सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती निज़ाम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी कर दिया है। आपको बताएं कि अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। इस हवाले से मुझे अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि GPT इसी तरह जो है DeepSeek अदालती इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं। मजीद जो फैसला है उसमें तो कहा गया कि दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ जो है वो किया गया है। मजीद कहा गया कि AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद फैसले में कहा गया कि AI सिर्फ मामूल टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। मजीद फैसले में कहा गया कि AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। मजीद फैसले में कहा गया कि AI सिर्फ स्मार्ट कानून रिसर्च में सहूलत जो है वो दे सकता है। मजीद अदालती इस्तिलाहात कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमेटी कमीशन का जो है गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। मजीद गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशियल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल जो है वो होगा। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, लेकिन आप साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट से एक और हम खबर है, नाज़रीन से शेयर कर लें, फिर आपसे अपडेट्स लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान क्या अदालती कार्रवाई रही, अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। जी निसार आबिद। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत हुई है। पंजाब हाई कोर्ट का जवाब जमा हो चुका है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का ऐसा कहना है। जस्टिस जमाल मुदक्किल का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। मजीद दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का कहना था कि चीफ जस्टिस ने जो बाज़ मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए तक इंक्रीमेंट दिया। मजीद जस्टिस अजहर रिजवी का कहना था कि ऐसा होता है एक शख्स के लिए तीन जो है नोटिफिकेशन होते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मजीद कहना है कि हमें इख्तियारात को जो है हजम करना चाहिए। मजीद जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने जवाब से तो कहा कि जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हमारी अदलिया हमारा सोना है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अगर सोना ही जंग पकड़ने लगे तो फिर हमारा क्या कसूर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि दरख्वास्त में शवाहिद सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक है। मजीद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि बेहतर होगा दरख्वास्त को सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखे। जस्टिस हसन रिजवी का कहना था कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। मजीद दरख्वास्त गुजार का कहना था कि दरख्वास्त में तरमीम कर लें, अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। इसी तरह हाई कोर्ट की जानिब से अपना वकील कर लें, अदालत का ऐसा कहना है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी।